नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक हजारान देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों, यहाँ पर आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी सम्यक दर्शन के निर्विचिकित्सा अंग का वर्णन चल रहा था कि हे जीव, ये जो शरीर है वह स्वभाव से ही अशुचि है और इस शरीर से 9 मलद्वार बहते रहते हैं और जो स्वभाव से ही अशुचि है उससे प्रीति कैसी और उससे प्रीति हो रही है, इसका मतलब है कि जीव अज्ञानी है। अर्पित भाई, जब हमने जान लिया कि यह शरीर जो है अशुचिमय है, कितना पहुँचो बसंत दादा, तुरंत पहुँचते हैं, क्रीम फ्लेल लगाते हैं, 1 घंटे बाद पुनः अशुचि हो जाता है और इससे 9 मलद्वार जो हैं वो निरंतर बहते रहते हैं। तो ऐसी अशुचि वस्तु से कौन प्रीति करे? वो मूर्ख ही कर सकता। सूर्यकिरण जी, जंगल जाते हम तो एक वो आदमी रहता है, वो वहाँ मयंक भाई कई बार घूरे पे मिलता है। घूरा जानते ना, जहाँ कचरा फेंकते ना, तुम लोग कुछ और बोलते हैं, जहाँ सारे गांव का जहाँ कचरा फेंका जा रहा है वह आदमी उस कचरे पर बैठा रहता है और वहाँ से कुछ बीन बीन करके खाता रहता है और सारी वस्तुएं एक बोरी उठा करके उसमें भरता रहता है। क्यों है जीव, क्यों कर रहा है ऐसा काम? बोलो। पागल है, हम अच्छे हैं। हे जीव, उसका पागलपन तो दिख रहा है लेकिन तेरा पागलपन नहीं दिख रहा। उसको तो हमने पागल बोल दिया। महाराज क्यों कर रहा है? क्योंकि पागल है, इसलिए अशुचि खा रहा है। मात्र अंतर इतना ही है अरविंद भाई उकावत, वो एक भूरे पैसे उठा उठा के रख रहा है और तू संसार से उठा उठा के रख रहा है। उसने बोरी भर ली, उसने कचरे से बोरी भर ली और तूने संसार के कचरे से, ये भी तो कचरा ही है। पिंटू भाई, तुम्हारी अलमारी में क्या रखा है? अलमारी में क्या भरा? महाराज, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, दृष्टि बदलने का फेर है तो वास्तव में वह कचराई। उस मूर्ख की, उस पागल की दृष्टि ऐसी थी कि ये घूरे पे जो डला है ये कीमती है, इसलिए रख रहा था। और मेरी दृष्टि ऐसी है कि ये सोना चांदी कीमती है, इसलिए मैं रख रहा हूँ। लेकिन राग देश की दृष्टि हटा के देखोगे सुरेश सेठ, क्या राग देश की दृष्टि हटा के देखोगे, मोह की दृष्टि हटा के देखोगे, मोह का चश्मा निकाल के नीचे रख दे और फिर देख, तुझे सारा एक जैसा कचरा मिलेगा। हे जीव, है तो पुद्गल की पर्याय। पंडित जी, जीव की है कि पुद्गल की? पुद्गल की पर्याय है और उस पुद्गल की पर्यायों में भेद है। इसलिए भेद में से हमने क्या कर लिया? छांट लिया और छांट करके बोल रहे कि अच्छा है। क्या नाम तुम्हारा? अरविंद भाई।
तुमने कभी एप्पल खाए? एप्पल खाए? एप्पल खाए? एप्पल कहाँ से लाए थे? कौन सी बाज़ार से? कौन से बाज़ार से? घाटोल के कि बांसवाड़ा के? है जीव, समझ बात को। मैं घाटोल गया, बड़ौदिया गया, बाज़ार में मुझे एप्पल खाने थे, वहाँ से एप्पल छांट करके लाया और छांट करके ला करके मैं बोल रहा हूँ मेरे एप्पल में 1 नंबर के छांट के लाया। हे जीव, छांटे किसमें से? किसमें से? महाराज कचड़े में से तो छांटे हैं। तेरे यहाँ जो एप्पल बिक रहे थे मयंक भाई, सत्य बताओ, वो अच्छे वाले थे कि छटे छटाए कचरा वाले थे? किसमें से छांटे अर्पित भाई? महाराज कचड़े में से जी एप्पल ले जाओ जो तुम्हारे बड़ौदिया में बिकते हैं, और मुंबई में जाना तो कोई लेने वाला नहीं मिले। क्यों? क्योंकि महाराज वहाँ से जो कचरा हो जाता है वो हमारी बड़ौदिया में आता है, और उस कचड़े में से हम छांट छांट करके खाते हैं। मात्र क्या है कि दृष्टि मैंने बना ली, मैं छांट के लाया हूँ, अच्छे अच्छे लाया हूँ, ऐसा मन को संतोष दे करके और संतुष्ट हो गया हूँ। हे जीव, वास्तव में दृष्टि हटा के देखेगा तो यह सब जो है कचड़ा ही है। श्री सीट नहीं है क्या? कचड़ा नहीं है? महाराज यदि कचरा नहीं होता तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ छोड़ के क्यों जाते? ये मोह का जब तक कचरा पर्दा लगा है, मोह का जब तक चश्मा लगा है, तब तक बेचारा क्या कर रहा है? एक पागल घूरे पे से बीन रहा है और एक पागल संसार से भीग रहा है। अंतर क्या है? हैं दोनों पागल ही। अर्पित भाई पागल हो कि नहीं? अब देखो हंस रहे हैं, तो पागल तो हंसते ही है ना। पागल खाने में जाओ, पागलों से कुछ बोलना तो वो क्या करेंगे? उनसे कुछ भी बोलो तो हे जीव हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो पागल है। लेकिन हे जीव, मेरे आँखों के ऊपर राग देश का चश्मा, मोह का चश्मा पड़ा है, और वो मोह के चश्मे के कारण मैं संसार का कचरा अपनी तिजोरी में भर भर करके रख रहा हूँ। अब बसंत दादा किस काम में आएगा? नहीं आएगा, किसी काम में तो आएगा। किस काम में आएगा? किस काम में आएगा? महाराज नरक ले जाने के काम में तो आएगा। स्वर्ग तो नहीं ले जाएगा, लेकिन जो कचरा तूने तिजोरी में भर के रखा है वो काम में आएगा। इस भाव में तो नहीं आएगा, लेकिन अगले भाव के लिए तो आएगा। इसलिए सुरेश सेठ मात्र क्या करना है तो जरा सी दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदल जाए तो जे भी कचरा लगे, और जे भी कचरा लगे असी मित्र महल मसान कंचन कांच नंदन थुति करन अर्घावतारन असी प्रहारन। नहीं पढ़ा? अरे प्रभु अर्पित को बेचारे को सोने से फुर्सत मिले जब कुछ पढ़ाई लिखाई करे। जीव थोड़ा जागना प्रारंभ कर, पढ़ाई लिखाई कर। अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समताधरन। हे जीव, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो और चाहे मिट्टी हो, ये सब क्या है? पुद्गल की ही पर्याय हैं। और जब इनको एक दृष्टि से देखेगा तभी तेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। जब तक इन्हों में भेद दिख रहे, जब तक जानना संसार मार्ग है। हरेंद्र भाई हंसो ना, नहीं हंसोगे? क्यों? हे जीव, दूसरे के ऊपर हंस लेना बहुत आसान है। सेलू भाई क्या हो रहा है? दूसरे के ऊपर हंस लेना बहुत आसान है, और यही मेरे संसार परिभ्रमण का कारण है। आज तक मुझे क्या दिखता रहा तो सामने वाले की दूसरे को देख करके सतीश कोडनिया, और मैं हंसता रहा, लेकिन एक बार भी मैंने मिलान नहीं किया। एक बार मिलान किया क्या मयंक भाई? एक बार मैंने मिलान किया क्या? किस बात का? मैं जिसके ऊपर मैं हंस रहा हूँ
कहीं मैं भी तो वैसा नहीं हूँ। महिपाल जी, जिसके ऊपर हंस रहा हूँ और जिसको मैं बुरा मान रहा हूँ, कहीं मैं भी तो वैसा नहीं हूँ। उसी कैटेगरी की मेरी क्वालिटी तो नहीं है जैसा मैंने सामने वाले को समझा है। और समझ करके अरविंद भाई, सामने वाले की गलती तो तुरंत दिखती कि नहीं? सामने वाले की तो, सामने वाला कुछ भी करे महाराज, वो घूरे पैसे कचड़ा पे बीन रहा है, कितना पागल है। सुरेश जी, सत्य है कि नहीं? कितना पागल है। घूरे पैसे उसने सारा कचड़ा उठा करके और उसकी बोरी में रख लिया, किस काम में आएगा? विनोद भाई, किस काम में आएगा? कोई काम में नहीं। तूने तिजोरी में रखा है, वो किस काम में आएगा? फेंक दे रोड पे। महाराज, कह तो रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? क्योंकि अंदर से आत्मा जो है वो मानती नहीं है। बाहर से तो महाराज सब कहते हैं और सब सुन लेते हैं और सुन करके मस्त हो जाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हे जीव, अच्छा क्या है? ये तो देख, तिजोरी में भी रखा है, वो भी कचड़ा है। गाय वाली अम्मा, वो बेचारी तिजोरियों पे तिजोरी भरते जा रहे हैं। भरते जाओ। सुरेश भाई, सत्य बताओ, किस काम में आएगा? तो क्यों भर रहे फिर? महाराज, कह तो रहे हैं लेकिन भर नहीं रहे। मात्र देखो, आज तक अरविंद भाई उकावत, जो मूर्ख था उसका धन भी उसके काम में नहीं आया और जो होशियार था उसका भी नहीं आया। अर्पित भाई, समझ बात को जी। अंदर में चिंतन करने की बात है, अंदर में सोचने की बात है। पिंटू भाई उकावत ने 10 मकान घाटोल में खरीद रखे। पिंटू भाई, कौन कौन से में रहोगे? कौन कौन से में रहोगे? महाराज, एक में भी नहीं रहेंगे और एक ही कमरा चाहिए, छोटे से में रहेंगे बस। लेकिन वह सारे बना करके तूने खरीद करके रखे हैं। अब तेरा भी एक ही बेटा, कितने 6-7 होते तो फिर भी समझ में आता। समझ रहे ना? 6-7 हो अरविंद भाई तो फिर भी समझ में आए कि एक में रहे। लेकिन तुम्हारा तो एक ही बेटा, वो कहाँ रहे, और वो भी घाटोल में रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सारा जोड़ के रखा है। किस काम में आएगा? तो महाराज, मेरे नरक जाने के काम में जरूर आएगा। रहने के लिए काम में आए चाहे नहीं आए, लेकिन वह मेरा कचड़ा नरक गति का साधन अवश्य है। और काम में तो आज तक आता नहीं। हमने स्पष्ट देखा, मर जाए कोई दिक्कत नहीं, मरना स्वीकार है। अरविंद भाई, ऐसे है कि नहीं? मर जाए मरना स्वीकार है। लेकिन एक बार बैंक में एफडी बन गई, उसको तोड़ना स्वीकार नहीं है। प्राण निकल रहे हो तो अरविंद को दवाई करानी है। डॉक्टर ने बोला 10 लाख लगेंगे। अब हाथ में तो थे नहीं, अब अरविंद आएगा और दुकान चलाएगा, पहले 10 लाख कहीं से आ जाएं। ऐसे है कि नहीं अर्पित भाई? वो बैंक में जो तूने जोड़ करके रखे हैं उनको तो मर जाएं, लेकिन वह एफडी तो नहीं टूटेगी। और दूसरे आएंगे तब मैं दवाई कराऊंगा। एक बार ये अटल सत्य है। एक बार मोटे सतीश बैंक में पैसा चला गया, कब निकलेगा? एक बार बैंक में पैसा चला गया, एफडी बना के कर दी, कब निकलेगा? 5 साल बाद, फिर 15 साल के लिए फिर हो जाएगा। जीव, आज तक नहीं निकला, तूने तब 5 मकान खरीद लिए, कब बेचेगा? महाराज, कभी नहीं बिकने वाले। और वह जो है आगे के आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते हे जीव, वह जो तूने तिजोरी में भर के रखा है बसंत दादा, उस पर ऐसी दृष्टि बन जाए कि एक पागल घूरे पैसे बोरी में रख लिया और एक पागल ने इसे तिजोरी में भर लिया। बस ऐसा जब समझ में आएगा तब वैराग्य होगा। अर्पित भाई, ऐसा अंदर में आ जाए, अंदर में परिणति बन जाए, अंदर में ऐसी
चलो छोड़ दो, नहीं करो, पता नहीं। ऐसी एक बार अंदर में परिणति बन जाए, अंदर में ऐसी विनोद भाई चौखलिया कि यह जो परिणति है, यह जो है, ये मैं भी पागल हूँ। और प्रत्येक वस्तु से देखो, संसार में जिसको भी एक काम करो अरविंद भाई, एक काम करो, एक नियम ले लो, छोटा सा ले लोगे, बड़ा नहीं देते, छोटा सा नियम है। संसार में जिसको देख करके तुम्हें उसकी बुराई करने के भाव आए, तो एक बार अपने में देखना कि जिस वस्तु की मैं बुराई कर रहा हूँ वह मेरे पास तो नहीं है। जिस वस्तु को लेकर के, जिस बात को लेकर के मैं सामने वाले की बुराई कर रहा हूँ, सामने वाले को बदनाम कर रहा हूँ, सामने वाले का हल्ला कर रहा हूँ, उसको पागल समझ रहा हूँ, और वही हेतु मेरे पास तो नहीं है क्या? यदि मोह का चश्मा निकाल करके देखोगे तो वह सारी वस्तुएं तुझे अपने पास भी मिल जाएंगी, और जब अपने पास मिल जाएंगी तो फिर पागल कौन? सुरेश सेठ बोलो ना, पागल कौन? जीव, अब लोग बोलते बोले महाराज तुम पागल बोल रहे, अच्छा हमारा सम्मान कराओ तो हम दान देंगे, पागल बोलोगे तो थोड़ी देंगे। क्या सुरेश भाई, अच्छा बढ़िया माला पहनाई जाए, सम्मान करवाया जाए तो आदमी दान दे। अब तुम तो पागल बोल रहे हो, तो पागल बोलो तो कौन दान दे? हे जीव, सत्य ऐसे ही है, सत्य यही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। तूने जो तिजोरी में भर के रखा है वह भी तेरा कचड़ा ही है, मात्र दृष्टि का फेर है। उस पागल ने उसको मूल्यवान समझा और तू पागल ने उसको मूल्यवान समझा, और उसको तू अपने, देखो उसकी भी कीमत कुछ नहीं है। क्या जो तू सोना चांदी हीरे जवाहरात अपनी तिजोरी में भर के रखा है, अरविंद भाई ढाई दीप के पार चले जा, सोने चांदी के पर्वत हैं, उठाओ, कितनी उठाओगे? भोग भूमि में चले जा तो भोग भूमि में भी जो है इसके सोने चांदी के हिमबान महाहिमबान जो पर्वत हैं वो किसके हैं? बड़े बड़े हजारों किलोमीटर के, किसके हैं? किसके हैं महाराज? सोने चांदी के हैं। और वहाँ देव लोग, विद्याधर लोग वहाँ पर क्रीड़ा करने जाते हैं, लेकिन इतना सा भी उठाते नहीं है। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनके घर में भरा पड़ा है। अब देखो संजय भाई खोड़निया, यदि इस भारत देश में ऐसा चमत्कार हो जाए, भारत नहीं इस विश्व में ही, जो तुम बोलते ना सारे देशों में ऐसा चमत्कार हो जाए कि जितना सोना है वह सब लोहा बन जाए, और जितना लोहा है वो सब सोना बन जाए। नहीं, ऐसा हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि वो तो पुद्गल का परिणाम है। और ऐसे ही होता है। आज सोने की खदानें कहाँ से निकल रही हैं? तो जो पूर्व काल में पत्थर नीचे दबे हुए थे वह दाव को पाकर के कालांतर में सोना बन जाते। सोना कोई भगवान नहीं आते। अब अर्पित भाई क्या सोच रहा होगा, भगवान आते हैं तो वो नीचे दबा जाते हैं तो वो हम निकाल लेते हैं। जीव ऐसा नहीं है, पुद्गल का परिणमन है, और परिणमन होकर के परिणमित होते जाते हैं। तो सत्य बताओ अरविंद भाई, इस संसार का सारा सोना लोहा बन जाए और सारा लोहा सोना बन जाए, तिजोरी में किसको रखोगे? तिजोरी किसकी होगी फिर? किसकी होगी तिजोरी? लोहे की नहीं होगी, क्योंकि लोहा तो कीमती हो जाएगा। फिर तिजोरी जो होगी वह सोने की होगी, और लोहा जो है उसके अंदर में रखा जाएगा। मात्र अंतर इतना ही है सुरेश सेठ, और कुछ भी अंतर नहीं है। आजकल वो एक चांदी आने लगी है, कौन सी? जर्मन सिल्वर आ रहा है। आ रहा कि नहीं? अब जर्मन सिल्वर और सिल्वर में क्या अंतर है? क्या बचा रहा है? जर्मन सिल्वर और सिल्वर में क्या अंतर है अरविंद भाई? है नहीं पता, वो बताएंगे सुरेश भाई जी, सोने चांदी वाले। कौन जानता है? बसंत दादा है, क्या अंतर है? बोलो ना। वो चांदी है, ठीक है। तो अंतर क्या है? क्या जर्मन सिल्वर खराब हो जाता है और चांदी काली नहीं पड़ती क्या? है जीव, चांदी उससे ज़्यादा काली पड़ती है।
प्योर चांदी भी हो, प्योर रावत भाटा में अभी घटना घटी, वो चांदी के कलश रखे थे और वह कलश जो हुए 4 महीने में काले पड़ गए। लोगों को शंका हुई कि इसने मिलावट के दे दी है, और फिर चेक कराने गए तो 95% चांदी थी। वसंता था शुद्ध 95% चांदी के कलश जयपुर से बन के आए थे, और उसने पूरा पैसा लिया था, लेकिन 4 महीने में काले पड़ गए। तो लोगों को शंका हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलावट का हो। तो एक काम करें, मशीन से जांच करवाएं। जांच करवाई तो 95% चांदी निकली। हे जीव, चांदी काली नहीं होती, यह तुम्हारी सोच है। अंतर क्या है कि जर्मन सिल्वर को हमारे अंदर में ऐसी मान्यता बैठी है कि ये तो सस्ता है तो हम बाहर डाल देते हैं, हवा पानी लगता है, और चांदी महंगी है तो उसको क्या करते हैं, बढ़िया एयर टाइट में रखते हैं। यदि वास्तव में देखा जाए तो जर्मन सिल्वर और चांदी में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है, तो अंतर यहाँ है। आजकल देखो वो मयंक भाई गली में चेन पहने हैं। मयंक भाई सफ़ेद है कि पीली है? अब वो सफ़ेद थी, सफ़ेद कौन पहने? आधी सफ़ेद आधी पीली हो रही कि नहीं? महाराज वो सफ़ेद क्या है, चांदी है? क्या है महाराज? सफ़ेद सोना आने लगा आजकल। हे जीव, जब सफ़ेद ही पहननी है तो चांदी पहनने ले। सोना सोना क्यों पहनना है महाराज? कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है, तो अंतर यहाँ है। जब वह चांदी की पहन के निकलता है, सोने की पहन के निकलता है, पीतल की पहन के निकलता है, सामने वाला देखो, यदि कोई करोड़पति आदमी हो, जी सुरेश बैठे हैं खोडनिया, सुरेश खोडनिया करोड़पति आदमी। अब सत्य बताओ, यदि ये पीतल की पहन के बाजार में घूमे, बोला बढ़िया पीतल की पेन ले गले में, और अच्छी मोटी सी 50 ग्राम की हो, किसी की ताकत है कि बोल दे कि पीतल की है? बोलो सुरेश भाई, बोल सकता कोई? और कोई गरीब बेचारा सोने की भी पहन के निकले, बोलो यदि कोई गरीब हो और सोने की पहन के निकले तो लोग कहेंगे अरे ये तो पीतल की होगी, सोने की हो ही नहीं सकती। इसलिए हे जीव, समझ बात को, अंतर बाहर में नहीं है। अंतर कहाँ है, तो अंतर यहाँ है, मस्तिष्क में है। जब अर्पित भाई 50 ग्राम सोने की माला पहन के निकलता है तो आसमान में देखता है, अरे 50 ग्राम सोना कितने का होता है? कितने का हो गया सुरेश भाई? है 6 लाख का सोना मैं गले में पहन के निकल रहा हूँ, और आसमान में देखता है, सामने वाला देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन यह अपने आप में ऐसा महसूस करता है कि 6 लाख का सोना मैंने पहना है, सामने वाला कुछ भी नहीं देखता। अभी तुम दिल्ली चले जाओ, सोने की माला पहन के अरविंद भाई, कौन देखेगा? मात्र 2 आदमी देखेंगे, एक तो तू देखेगा और एक चोर देखेगा। सेठ नजर नहीं डालेगा, जिसको नहीं चुराना वो नजर नहीं डालेगा। नजर कौन डालेगा? एक तो मैं स्वयं देखूंगा मेरे पास है, और दूसरा कौन देखेगा, तो दूसरा चोर देखेगा। इसके अलावा कोई तीसरा देखने वाला नहीं है। हे जीव, नजर उसी की जाती है जिसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है। जिसको कोई प्रयोजन नहीं है उसकी नजर। पिंटू भाई, तुम बांसवाड़ा गए कभी? गए हो? अब जी बताओ, बांसवाड़ा में वो शराब की दुकान कहाँ है? क्यों? कहाँ है? पहले कहाँ थी? समझो बात को। क्या बांसवाड़ा नहीं गए कभी? तो तुम्हें क्यों नहीं पता फिर? महाराज मेरा प्रयोजन ही नहीं उससे। मैं 50 बार गया, रोज जाता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं कि नहीं जाता, लेकिन मेरा जिससे प्रयोजन है वह दुकान मुझे पता है कि आज कहाँ है, 50 साल पहले कहाँ थी, कहाँ खोली थी, कहाँ से कहाँ चली गई, पूरा पता है। लेकिन शराब की दुकान से मेरा प्रयोजन ही नहीं, इसलिए उससे मैं मतलब नहीं रखता हूँ। और उस शराबी से पूछो, देखो जी ऐसी होती अरविंद भाई, जितनी जी 2 नंबर की चीज़ें हैं ऐसे ही चोरी छिपके बिकती हैं। तुम जाओगे तुम्हें नहीं मिलेगी, किसको मिलेंगी?
जो उसके पीने वाला है, खाने वाला है, शराब, अफीम, गांजा, बांसवाड़ा में सब मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है वो हमें नहीं पता। किसको पता? जो खाने वाला है जाता है गलियों में घुस घुस करके और पर्दे के पीछे पैसा डालता है, वहाँ से आ जाते हैं। हे जीव, जिसका जहाँ प्रयोजन है वहाँ उसकी नज़र रहती है, और प्रयोजन नहीं है तो वहाँ नज़र जाती नहीं है। मेरा प्रयोजन दूसरे को दिखाने का है, इसलिए 50 ग्राम सोने की माला पहन करके जाऊंगा, और वो भी आजकल तो फैशन है ना, वो शर्ट के ऊपर निकाल के। हे जीव, पहनना थी सतीश भाई खोडनिया पहन लेते, लेकिन वो ऊपर बताने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, सोने में आनंद नहीं है। आनंद किस में है? तो 10 लोग देखें उसमें आनंद है। जैसे एक वो कहावत आती ना, एक अम्मा थी डोकरिया, टीकमगढ़ की, इनकी पंडित जी के गांव की, पंडित जी के गांव की एक डुकरिया थी। वह क्या करती थी? दूध बेचती थी, और दूध बेच बेच करके उसने एक वो बनवा लिया, क्या बाजू बंद होता ना सोने का, अच्छा बढ़िया, एक एक रुपया जोड़ करके, सालों की मेहनत, बाजू बंद बन के आ गया और हाथ में पहन लिया। और पहने पहने 10 दिन हो गए। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि पहले के ज़माने में जी सब हाथ मार ढांक करके रखते थे ना, ऐसे उगाड़ के थोड़ी रखते थे। महिलाएं होंगी तो सब हाथ ढके हुए होंगे, तो हाथ में वो ढका रहा, किसी ने देखा ही नहीं और किसी ने पूछा ही नहीं। बेचारी 10 दिन में सूख सूख करके टटेरा हो गई, पतले सतीश के जैसे। महाराज, सोने का जेवर मिल गया, अब तो मोटी हो जानी थी। क्या आनंद आ गया? सोने की वस्तु मुझे मिल गई, अब तो मोटा हो जाता। हे जीव, सोने से मोटा नहीं होता। किससे होते हैं? सत्य बताओ अर्पित भाई, तुमने गले में माला क्यों पहन रखी है? क्यों पहन रखी? महाराज, 10 लोग देखेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ अर्पित के पास कुछ माल मसाला है। हे जीव, 10 लोग देख लें तो मोटे हो जाएं, और नहीं देखें तो बेचारा दुबला हो जाए। महेश सेठी को बिल्कुल दुबला हो गया। महेश भाई समझो बात को। उस अम्मा ने जो था वह 10 दिन हो गई, बेचारी सूख सूख के टटेरा हो गई। एक दिन उसने क्या किया? अपने घर में आग लगा दी, और घर में आग लगा करके ऐसे हाथ फटकार फटकार के बोल रही, घर जल गया, घर जल गया, पानी डालो, बुझाओ। जब उसने हाथ ऊपर करे तो पड़ोसन जो बुझाने आई थी उसने देख लिए, और बुंदेलखंड में पूछी कि हे जीजी जी, बघोरा तुमने कबे बनवा ले? उसने एक तमाचा मारा, बोले अरे राम, पहले बोलती तो घर काहे को जल जाता। यदि पहले ही पूछ लेती तो घर काहे को जलता। अब घर जल गया, अब तो पूछ रहे। जीव, संसार की स्थिति ऐसा ही है, सत्य की नहीं। अब माताओं, तुम अपने जीवन में बताना, 10 लक्षण आए और घर से अच्छे बढ़िया बांसवाड़ा से 10 लक्षण के लिए बढ़िया साड़ियाँ लेके आई थी और पहन करके मंदिर आ गई, लेकिन को उन्हें नहीं पूछे कैसा लगता गाय वाली अम्मा? जीव, को उन्हें नहीं पूछी कि कबे ले आई जीजी जी, तुम धुतिया कबे ले आई हो, बता तो दे। जीव, मात्र अंतर इतना ही है, न सोने में आनंद है, न चांदी में आनंद है। आनंद किस में है? तो मेरे अहंकार की पूर्ति में है। मैं सोना पहने हूँ, 10 लोग मुझे देख लें और पूछ लें, उससे जो होता है आनंद आता है। सोने चांदी में आनंद नहीं आता है। लोग पूछते हैं, मेरी कसाय पुष्ट हो जाती है, और कसाय पुष्ट होती है तो मुझे आनंद आ जाता है। इसलिए हे जीव, वस्तु स्वरूप को पहचान। वस्तु का स्वरूप ऐसे ही है। तू जो गले में पहने हैं वह भी कचरा है। यदि दृष्टि बदल जाए, बोलो ना महेश सेठ, क्या तिजोरी में भर के रखा है वो क्या है? क्या है महाराज? कचरा ही है, कुछ भी नहीं है। मात्र दृष्टि का फेर है। दृष्टि मैंने ऐसी बना रखी कि ये कीमती है। इसलिए देखो, तुम्हारे भारत की सत्य घटना है, जिस दिन नोट बंद हो गए, बोलो
पिंटू भाई तिजोरी भर के रखे था 500 के नोट, और सुबह जैसे ही उठा तो खबर आ गई कि नोट बंद हो गए। हे जी, अब बताओ वो पुराना 500 का नोट 2012 में 13 में जो चलता था, मोदी ने बंद कर दिया था, वो नोट अरविंद भाई तुम्हारी दुकान पे कोई लेके आ जाए तो कितने में लोगे? क्यों महाराज, 500 का नोट है, तुम तो लोगे अर्पित भाई, क्यों? महाराज कचड़ा है, कचड़ा, 1 रुपया उसकी कीमत नहीं है, मात्र दृष्टि का फेर है। वास्तव में देखा जाए तो सरकार बंद कर दे, फिर वह कचड़े की टोकनी में ही जाता है। बहुत सारे लोगों ने तो जला दिए, क्यों? अभी लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, कहाँ से आए, कितने आए। बहुत सारे लोगों ने आधे दाम में दिए, आधों ने जला दिए, फेंक दिए, क्यों? क्योंकि पकड़े नहीं जाए। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात को, ऐसी दृष्टि बन जाए तो आज ही वैराग्य हो जाए, मैं भी पागल हूँ। बोलो ना अर्पित भाई, नहीं बोलोगे? नहीं महाराज, हम तो अच्छे हैं, साजे हैं। हे जीव, मैं भी पागल हूँ, उस पागल ने घूरे पैसे कचड़ा बटोर के रख लिया, और मैंने संसार का कचड़ा बटोर के और अपनी अलमारी में रख लिया। अंतर इतना ही है, उसने बोरी में रखा था और मैंने अलमारी में रखा है। मैं भी उसी की कैटेगरी का पागल हूँ, और कोई मेरे में उसमें अंतर नहीं है। ऐसी दृष्टि बन जाए तो आज ही वैराग्य हो जाए, और नहीं बने तो संसार बहुत बड़ा है। बोली शांतिनाथ भगवान की।